हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप मलेशिया आ रहे हैं तो क्या क्या आपको देखना होगा सो दैट आपका ट्रिप वगैरह वो अच्छे से हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल क्या क्या चाहिए, वीज़ा एंड ऑल कैसे हुआ, तो हम लोग आपको शुरू से बताएंगे। ये हम लोग पूरा का हम लोग का एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस, और आपको जानने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको यूज करके थोड़ा आपको आसानी होगा, राइट। तो हम लोग का डिपार्चर कोलकाता से था। तो हम लोग ने कोलकाता एयरपोर्ट पे जब चेक इन किया, बैगेज एंड ऑल चेक इन के बाद पहले इमिग्रेशन में हम लोग का आपका पूछे कि कहाँ पे जा रहे हो, सॉरी कितने दिन के लिए जा रहे हो। उसके बाद उन्होंने पूछा किसके साथ जा रहे हो, और देन पूछा कि पर्पस क्या है। तो हम लोग ने बोला हॉलीडे पर्पस से जा रहे हैं। लेकिन कोलकाता में आपको बेसिकली जहाँ से डिपर्चर हो रहा है वहाँ पे आपको बोर्डिंग पास चाहिए और पासपोर्ट चाहिए, और उसका दोनों का सारा डिटेल्स, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ऑल द डिटेल्स ऑफ योर पासपोर्ट शुड बी मैचिंग। मतलब एक्सपायर 6 महीने तक होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग का सब स्मूथली हो गया। और एक चीज़, क्योंकि हम लोग ने ना मलेशिया एयरलाइंस के थ्रू बुक किया था और हम लोग को बहुत कन्वीनियंट लगा, क्योंकि एक तो एयरलाइंस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। दूसरा हम लोग ने ना उन लोग ने पहले से ही ऑनलाइन ही बोर्डिंग पास निकल और गया एक था। चीज़, अगर आप देखेंगे मलेशियन वेबसाइट में जब आप बोर्डिंग पास निकालेंगे तो दे हैव वन ऑप्शन लाइक आपको पासपोर्ट का इमेज डाल के, मतलब इमेज यानी कि पीडीएफ डाल के वो फिलअप कर सकते हो। यू डोंट नीड टू मैनुअली फिलअप। सो इससे क्या होता है कि आपका जो मैनुअल एरर होता है, जैसे कि आपका नाम हो गया कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो सब एरर नहीं होगा, वो अपने आप ले लेता है वो पीडीएफ। तो हम लोग तो बोलेंगे कि आप मलेशिया एयरलाइन के थ्रू बुक कीजिए। एक तो आपको लगेज हम लोग को 20 केजी मिला था, और हम लोग को रिटर्न फ़्लाइट्स आपका 25 में आ गया था, पर 20 केजी लगेज विथ 7 केजी चेक इन बैग्स। क्योंकि आप लोग को मालूम है गर्ल्स लोगों को लगेज की ज़रूरत होती है, बट अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और आपको बजट में करना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एयर एशिया। हम दोनों क्योंकि एज अ कपल जा रहे थे और हम लोग का लगेज भी उतना था, तो इसलिए हम लोग ने मलेशिया एयरलाइंस चूज़ किया। एंड नो डाउट वो एयरलाइंस बहुत अच्छा था, उसमें मील्स, आपका सारा मील्स इंक्लूडेड था गाइस। और सोचिए रिटर्न फ़्लाइट 25 फ्रॉम कोलकाता विथ मील्स इंक्लूडेड, विथ लगेज इंक्लूडेड, और बहुत ही कंफर्टेबल था। अभी हम लोग कुआलालंपुर में लैंड कर चुके हैं, और उसके बाद का प्रोसेस आपको समीर बोलेगा कि उससे पहले और एक चीज़ कि हम लोग का वहाँ पे डिपर्चर इमिग्रेशन होने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग हुआ। सिक्योरिटी चेकिंग में आपको सारा, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब निकालने को हुआ। ऑल द थिंग्स यू हैव टू रिमूव इट एंड गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक। नॉट हैपन इन कुआलालंपुर। Correct. And that thing happened, and after that we came to basically Kuala Lumpur. मलेशिया आओगे तो आप डायरेक्टली लंकावी भी जा सकते हो। मलेशिया को डायरेक्ट फ़्लाइट लंकावी को भी है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कुआलालंपुर आ ही जाओ, क्योंकि कुआलालंपुर होके ही वो लंकावी जाएगा। तो आप कुआलालंपुर में, हम लोग का स्टे 2 दिन कुआलालंपुर में है और 5 डेज़ लंकावी में है। हम लोग आगे के वीडियोस में आप लोग को आइटनरी बताएंगे। तो अभी कुआलालंपुर में हम लोग लैंड कर चुके हैं, और हम लोग का फर्स्ट थिंग था कि हम लोग को आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। Correct. और पहले वो जो फॉर्म हम लोग ने फिलअप किया MDAC फॉर्म आपको जो फिलअप करना होगा वो आपको विद इन 3 डेज ऑफ अराइवल फिलअप करना होता है। उससे पहले यू कैन नॉट फिलअप दैट फॉर्म, वो डिजेबल रहता है वो डेट्स वगैरह। सो बेसिकली वहाँ पे क्या रहता है कि आपको पासपोर्ट का सारा डिटेल्स एंड योर ट्रैवल डिटेल्स हैज़ टू बी फिल्ड अप। वहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना कि डिपर्चर कहाँ से हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको सही फिलअप करना है। यू हैव टू मेक श्योर अलॉन्ग विथ अदर पासपोर्ट डिटेल्स योर होटल एड्रेस एंड होटल स्टेट एंड सिटी, that has to be correct, because otherwise they can say to refill it. आप वो बार बार भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जितना ईमेल आईडी है उससे। हम लोग ने पहला अटेम्प्ट तो थोड़ा सा कॉमा वॉमा में मिस्टेक हो गया, तो दूसरे ईमेल से हम लोग ने फिर से फिलअप किया। Correct. एक है कि आप उसको चाहो तो मलेशिया अराइवल के बाद भी फिलअप कर सकते वो हो। लोग डेस्कटॉप वगैरह वो सिस्टम करके रखे हैं, बट you can आपको fill up. वापस लंबा लाइन में खड़ा होना है, उसको फिलअप करके फिर जाके आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होगा। और उससे डिले अच्छा होगा। पहले से ही भर लो, कुछ पहले नहीं से है, भर लो। छोटा सा फॉर्म है, आराम से फिलअप करके आ जाओ। और इधर बस इमिग्रेशन में वो पूछेंगे किसके साथ, सेम चीज़, किसके साथ आए हो, कितने दिन के लिए आए हो। और लेकिन यहाँ पे इमिग्रेशन में Return मेरे को जो पूछा, वो क्या पूछा कि पहले तो पूछा कि कितना दिन के लिए रह रहे हो, मतलब यहाँ पे आए हो।
तो उसके बाद मैं बोला वो जैसे कि हम लोग का जो प्लान था वही बोला, उसके बाद वो पूछे कि किसके साथ आ रहे हो, एंड देन ही आस्क्ड फॉर द रिटर्न टिकट एंड ऑल दोज Return थिंग्स flight. along with the accommodation also he asked. And then when I confirmed all those things, then he said good, and it was very smooth बहुत actually. स्मूथ था। और इधर कुछ आपका मतलब आपका चेक इन बैगेज में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चेक इन नहीं, बस एक आपका स्कैनिंग मशीन है, उसी में आप अपना हाँ, इसके बाद इमिग्रेशन के बाद आप आराम से लगेज क्लेम कर सकते हो। कोई आपका सिक्योरिटी चेक इन तब तक नहीं होगा। एक बार आपने लगेज आपका क्लेम कर दिया, आपका चेक इन लगेज अलॉन्ग विथ योर आपका वो बैगेज वाला जो बड़ा सा लगेज आप लेते हो, दोनों एक साथ बस एक स्कैनिंग मशीन में जाता है और आराम से हो जाता है। और आपको कुछ निकाल के कुछ भी बेल्ट वेल्ट जैसे वो सब हाँ, होता है, यहाँ वो पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बड़ा वाला एक मशीन है, तो बेल्ट आप वेल्ट, डायरेक्ट आपका ही जैकेट, निकाल। वॉच, फ़ोन कुछ अलग से नहीं निकालना है। वो बड़ा वाला में आप अपना बैग डालो और वो आराम से बहुत स्मूथली होगा। एंड यहाँ पे आपको जो बैगेज का कलेक्ट करना रहता है उसको कैरोजल बोलते हैं। डिफरेंट सेक्शन है, ABCDEF ऐसे, तो वही बहुत हेल्पफुल लोग हैं आपको। हम भी जब पहले लैंड किए हम लोग को मालूम नहीं पड़ा था, क्योंकि इनका एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर और बहुत सारे टूरिस्ट ड्यूटी फ्री वगैरह। का शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से आप लिक्योर एंड ऑल। बट हाँ, आपका रेस्ट्रिक्शंस रहता है, जैसे कि आप इंडिया में 2 लीटर ही आ सकते हो अल्कोहल। तो हम लोग तो अल्कोहल नहीं पीते, बट अगर आप कंज्यूम करते हो तो इधर अल्कोहल एंड ऑल वो सस्ता है, एंड आपका टैक्स नहीं रहता है। तो बहुत सारे शॉप्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। इसलिए हम लोग भी गुम हो गए थे, बट द पीपल आर वेरी हेल्पफुल। दे हेल्प्ड अस आउट कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से बैगेज लेना है। और एक चीज़ कहना था कि यहाँ पे लैंड करके हम लोग ने सिम लिया, एक तो फिजिकल सिम। वहाँ पे आपको अनलिमिटेड का 7 डेज का पैक लिया हम लोग ने, अराउंड आई थिंक 35 रिंगेट पड़ा। तो इट वाज ऑफ अनलिमिटेड डेटा अप टू 15 MB, जो कि हम लोग का मैप वगैरह यूज करने में दैट इज सिम फाइन। के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आइदर अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है ई-सिम, आप घर से भी लेके आ सकते हो, पर उसका एक डीमेरिट है कि वो आपको नंबर, लोकल नंबर नहीं मिलता है। दैट इज़ ओनली डाटा ओनली। हम लोग पहले वही ई-सिम का सोच रहे थे, पर हम लोग जैसे ही देखे ई-सिम का ऑप्शन, उसमें आपका लोकल नंबर नहीं है। और हम लोग को नंबर चाहिए था, क्योंकि हम लोग अगर किसी कुछ परचेज करते हैं इधर से, नंबर वंबर देने में, ग्रैब एंड ऑल में आपको नंबर चाहिए। मलेशिया में आई थिंक वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं इसी में, बाहर से कोई विदाउट हाँ। पासपोर्ट ले रहा है और नंबर, लोकल नंबर अलाउ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मैं ऑनलाइन में एटलीस्ट 4-5 ई सिम प्रोवाइडर को पूछा, दे आर नॉट गिविंग एनी नंबर विद द ई सिम्स, दोज आर बेसिकली डेटा ओनली ई सिम्स। आपको ना नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले तो आप लैंड करने के बाद आप अगर इधर से टैक्सी लोगे आपको बहुत कॉस्ट पड़ जाएगा। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। और इधर सब लोग बोलते हैं ग्रैब बहुत सस्ता है, तो आप ग्रैब ही करोगे। ग्रैब इंस्टॉल करके रखो और उसमें आपको नंबर चाहिए होगा। इसी वजह से इससे बेटर है, आप एयरपोर्ट में बहुत ऑप्शन है। एंड आई थिंक 35 रिंगेट मतलब 700 रुपीज़ अनलिमिटेड डाटा फॉर 14 डेज़। क्योंकि हम लोग एक्चुअली अगर आप 7 डेज़ के लिए आ रहे हो तो उसके लिए तो बहुत कम 20 रिंगेट में मिल रहा था, 25 रिंगेट। बट क्योंकि हम अराउंड 500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़, क्योंकि हम लोग 8 डेज़, बस एक दिन एक्स्ट्रा के लिए हम लोग को 14 डेज़ वाला प्लान लेना पड़ा। बट 35 रिंगेट इज़ ऑल्सो आई थिंक रीजनेबल प्राइस। 700 रुपीज़ इज़ रीजनेबल, और उसमें अनलिमिटेड है। हम लोग ने एक ही लिया और हम दोनों उसको हॉटस्पॉट से चला देंगे। बाकी आपका होटल में तो वाईफाई रहता है, तो इतना कुछ ज़्यादा डाटा का ज़रूरत नहीं है। जैसे हाई स्पीड नहीं है, वो 50 Mbps वाला स्पीड का हम लोग ने लिया, एंड वो अच्छा चल रहा है। अभी हम लोग उसी से ग्रैब इंस्टॉल किए और अभी ग्रैब से ही हम लोग अपने होटल तक जाएंगे। मस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।